आज हम चर्चा करेंगे भारतीय YouTube कम्युनिटी के एक बड़े विवाद पर, जिसने न केवल टेक्नोलॉजी के शौकीनों को चौंकाया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि आज के समय में पारदर्शिता और ईमानदारी कितनी जरूरी है। यह कहानी है टेक बर्नर यानी श्लोक श्रीवास्तव और उनकी टीम की, जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप सिर्फ उनके YouTube चैनल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनकी हाल ही में लॉन्च की गई स्मार्ट वॉच लेयर्स एनार्क और उनके काम करने के तरीकों पर भी सवाल खड़े करते हैं। श्लोक श्रीवास्तव, जिन्हें हम सब टेक बर्नर के नाम से जानते हैं, भारत के सबसे चर्चित टेक यूट्यूबर्स में से एक हैं। उनकी चैनल पर लाखों फॉलोअर्स हैं और उनकी प्रस्तुतियां, क्रिएटिव वीडियो और टेक्नोलॉजी से जुड़ी समीक्षा उन्हें एक अलग मुकाम पर ले गई हैं। लेकिन हाल ही में जो विवाद उभरा है, उसने उनकी छवि पर गहरा असर डाला है। विवाद तब शुरू हुआ जब टेक बर्नर ने अपनी स्मार्ट वॉच लेयर्स एनार्क लॉन्च की। यह स्मार्ट वॉच एक इनोवेटिव प्रोडक्ट के रूप में पेश की गई थी, जिसे भारतीय उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया बताया गया। लेकिन लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों और यूट्यूबर्स ने इस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। कुछ विशेषज्ञों ने आरोप लगाया कि लेयर्स एनार्क वास्तव में एक साधारण चीनी स्मार्ट वॉच का रीब्रांडेड वर्जन है। इस आरोप को साबित करने के लिए उन्होंने तकनीकी विशेषताओं और डिज़ाइन की तुलना की और यह पाया कि यह वॉच अन्य सस्ते चीनी स्मार्ट वॉच से लगभग पूरी तरह मेल खाती है। मामला तब और बढ़ गया जब एक यूट्यूबर रोहित राजगुप्ता ने इस स्मार्ट वॉच की समीक्षा करते हुए इसकी गुणवत्ता और टेक बर्नर के दावों को झूठा करार दिया। रोहित ने अपने वीडियो में साफ साफ कहा कि यह वॉच उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए एक ओवर प्राइस्ड चीनी वॉच है। रोहित ने यह भी कहा कि टेक बर्नर ने इस प्रोडक्ट को इनोवेटिव और कस्टमाइज्ड बताकर अपने फॉलोअर्स के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि यदि इस वॉच को सही कीमत पर बेचा जाता तो यह स्वीकार्य हो सकता था, लेकिन इसे प्रीमियम ब्रांड के तौर पर पेश करना नैतिकता के खिलाफ है। कानूनी नोटिस और स्वतंत्रता का हनन। रोहित के इस खुलासे के बाद टेक बर्नर की टीम ने उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में यह कहा गया कि उनकी समीक्षा ब्रांड की छवि खराब करने का प्रयास है और इसे तुरंत हटाया जाए। इस कदम ने YouTube समुदाय में एक नई बहस छेड़ दी। कई यूट्यूबर्स ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह स्वतंत्र समीक्षा और आलोचना के अधिकार का हनन है। प्रसिद्ध यूट्यूबर टेक्निकल गुरुजी ने भी इस मामले में रोहित का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आलोचना और ईमानदारी से की गई समीक्षा उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसे दबाने की कोशिश करना गलत है। क्या है लेयर्स एनार्क का सच? इस विवाद के बीच टेक विशेषज्ञों ने लेयर्स एनार्क की गहराई से जांच की। उन्होंने यह पाया, 1. वॉच का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही चीनी स्मार्ट वॉच से मेल खाते हैं। 2. कोई खास कस्टमाइजेशन नहीं किया गया, जैसा कि टेक बर्नर ने दावा किया था। 3. वॉच की कीमत वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक रखी गई और इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में प्रचारित किया गया। इन सभी आरोपों के बीच श्लोक श्रीवास्तव ने एक वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी टीम से कुछ गलतियां हुई हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके इरादे कभी भी उपभोक्ताओं को गुमराह करने के नहीं थे। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में वे अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर अधिक ध्यान देंगे। इस विवाद ने उनके प्रशंसकों को भी विभाजित कर दिया है। कुछ लोग श्लोक का समर्थन कर रहे हैं और इसे एक मानव त्रुटि मानते हैं। वहीं कई लोग इस घटना से निराश हैं और मानते हैं कि इतने बड़े यूट्यूबर को अधिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। यह विवाद केवल टेक बर्नर तक सीमित नहीं है। यह पूरे यूट्यूब समुदाय और ब्रांडिंग इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। 1. पारदर्शिता जरूरी है। उपभोक्ताओं को उत्पाद की सही जानकारी देना ब्रांड की जिम्मेदारी है। 2. आलोचना का सम्मान करें। समीक्षा और आलोचना उपभोक्ताओं के लिए होती है, न कि ब्रांड को नुकसान पहुंचाने के लिए। 3. विश्वास सबसे बड़ा मूल्य है। किसी भी ब्रांड की सबसे बड़ी संपत्ति
उसका उपभोक्ता विश्वास है, जिसे किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह था टेक बर्नर विवाद का पूरा मामला। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इन तथ्यों को कैसे देखते हैं। क्या आपको लगता है कि श्लोक और उनकी टीम को माफी मांगने से अधिक कुछ करना चाहिए था, या आप इसे एक मानव त्रुटि मानते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। धन्यवाद।